हेलो भाई, राम राम सिंह है। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओनली हरियाणा जीके के क्वेश्चन है ना, वो करेंगे। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास वो बुक नहीं है अब 2-4 दिन, तो तब तक हम ये ओनली हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के हैं ये क्वेश्चन करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? तो शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? 873। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? गुरुग्राम की। क्योंकि गुरुग्राम में वही जनसंख्या इसलिए ज़्यादा आ रही है, और वो जनसंख्या वृद्धि दर किस तरह से हुई है कि बाहर से लोग नौकरी की तलाश में आ रहे हैं ना, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम में ज़्यादा हो रही है। जहाँ काम ज़्यादा होगा, जॉब ज़्यादा होंगी ना, वहाँ तो जनसंख्या की वृद्धि होगी ज़्यादा, तो गुरुग्राम में होगा। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो देखो भाई, 1971 में हुई थी पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की। देखो 1961 में जो हुई थी ना, तब हम पंजाब के साथ थे, और 1971 में जब जनगणना हुई तो हम अलग राज्य बन चुके थे हरियाणा। तो 1971 में हमारी पहली बार जनगणना हुई है, और 2011 की लास्ट हुई है। इसके बाद में अब 2031 में जनगणना के आंकड़े आएंगे। 2011 के बाद आंकड़े नहीं आए हैं। तो प्रथम जनगणना कब थी? 1971। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है? तो हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या कितनी है? 88,42,103। 88,42 याद कर लो भी, शुरू का। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 88,42। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है? 13.84%। कितना है? 13.84%। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। ये इसका ऑप्शन गलत है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये सही है भाई। जॉब्स जाऊंगी वहाँ ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। कहाँ? गुरुग्राम में। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई। ये भी ठीक है भाई, झज्जर की जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या सबसे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 3 आयु वर्ग है। तो कितना है? 800। कितना है भाई? ये है 834। 1000 लड़कों पर 834 लड़कियां हैं। शिशु लिंगानुपात कुछ रखा है 0 से 6 आयु वर्ग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गुरुग्राम की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद का है भाई। फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम है सिरसा में। जनघनत्व सबसे कम है सिरसा में, और सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में है महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक? तो ये है गुरुग्राम में। देखो भाई, गुरुग्राम में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, तो महिलाएं भी ज़्यादा ही होंगी वहाँ पे। इनमें से गुरुग्राम में है महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये कितनी है? 2.09%।
कितने हैं? 2.09%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर है, तो राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 75.55% है। और ये अगर 75 और 76 आती है ना, तो भी हमें 76 करनी है, क्योंकि ये 7.5 है, मतलब 75.5 से ज़्यादा है। तो हमें अगर 75 और 76 आते हैं तो हमें 76 करना होगा, 75 नहीं करना होगा, वो गलत हो जाएगा। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी है? तो कितनी है राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर? 9.85%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कौन सी जनगणना है? 5वीं। देखो भी, पहली हरियाणा की जनगणना कब हुई थी? 1971 में, और ये 2011 तक कितनी हो चुकी? 5 हो चुकी है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? पंचकुला साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है। हरियाणा का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। हरियाणा का साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2001 में हरियाणा की साक्षरता 67.9% थी। वर्ष 2011 से 21 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो क्या रही? 2011 से 21 के मध्य हरियाणा की दशकीय, मतलब 2011 से 21 तक जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी? 19.90%। ये आंकड़ा आ जाता है भाई बहुत ज़्यादा, 19.90%। और अगर 19 और 20% आ जाए क्वेश्चन में, तो हमें 20% करना होगा। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी थी? 44.59%। ये भी सारे तो आंकड़े याद नहीं होंगे, इसमें तो सारे आंकड़े दे रखे हैं, फिर भी जो मेन है ना वो तो याद कर ही लेना। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर क्या थी? तो 71.42%। ये साक्षरता दर का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। जो मेन बातें हैं ना, जो पेपर में आनी चाहिए, वो सारी करवा रखी हैं, आप जाके वो जरूर देखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये फरीदाबाद की है भाई, सबसे ज़्यादा। किसकी है? फरीदाबाद की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? तो यह है भाई 34.88%। आज भाई बार डीजे बज रहा है और मेरी आवाज़ निकल नहीं रही, जोर से बोलूँगी तो खांसी आएगी, तो डिस्टर्बेंस तो हो रहा है इस वीडियो में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो कितनी है? 65.94%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? तो 84.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का पूछ रखा है अभी 8-7-9, बिल्कुल ईजी है। देखो उल्टी 8-7-9, अगर ये 7-8-9 हो जाता तो बिल्कुल ईजी, याद करने के लिए ईजी होता, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता। फिर फ़र्क तो अब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखो 8-7-9 आसानी से याद हो जाएगा आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 25-35-14-62। 25-35-14 25-35-14-62। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? तो किस में है? नूंह में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है भी 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये यूं का यूं आंकड़ा आता है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय संविभाग भारत से कम है? तो कौन सा है? लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है भाई गुरुग्राम में।
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात है? तो ये है सोनीपत में, इनमें से सोनीपत में है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में डैश गांव हैं, तो इनमें से तो कोई नहीं है भाई, इनका अलग आंकड़ा है, वो कल वाले उसमें बता रखा है मैंने। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये है भाई 3.5%। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और अच्छा अब थोड़ा डीजे कम हो गया, अभी थोड़ा सा और करवाई देती हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? फरीदाबाद में। देखो भाई जनसंख्या भी यही ज्यादा है। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये है भी मेवात में। कहाँ है? मेवात में। हरियाणा की ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात है, कितना है? हरियाणा की ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से ज़्यादा है। ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से ज़्यादा है। हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में डैश शहर की साक्षरता दर अधिक है? तो क्या है? गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है रोहतक में। दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है रोहतक में। थेह पोलर का प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? तो थेह पोलर का प्राचीन स्थल कहाँ है? कैथल में। ये देखो भी थेह पोलर, नया ही क्वेश्चन है। थेह पोलर का प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है कैथल में, थेह पोलर। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फतेहाबाद में। कुणाल टीला और बनावली टीला कहाँ पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये वेब शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अगला पार्ट बनाएंगे। धन्यवाद।